हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 2 का अध्याय संख्या 2 मात्राओं का ज्ञान आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली ही नहीं यानी भाषा ही नहीं अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और मूल्यों से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करें। ये है अध्याय संख्या 2 मात्राओं का ज्ञान। सबसे पहले हमारा आता है आ की मात्रा। यहाँ ये बात जानने वाली है कि अ जो ये स्वर होता है अ से अनार, इसकी अपनी कोई भी मात्रा नहीं होती। ये हमेशा व्यंजनों में सम्मिलित होता है। आइए आ की मात्रा पढ़ते हैं। ये इस तरीके से किसी भी व्यंजन के पीछे लगाई जाती है और उसके उच्चारण को प्रभावित करती है। जब हम किसी व्यंजन के पीछे आ की मात्रा को लगाते हैं तो उसका उच्चारण और अंतर बदल जाता है। जैसे क व्यंजन के साथ आ की मात्रा लगाई तो हो गया का, स के साथ सा, न के साथ ना। आइए इसे पढ़ते हैं। ब आ की मात्रा तो क्या हो गया बा, और ज आ की मात्रा तो क्या हो गया जा। शब्द बन गया बाजा बाजा। दूसरा है ह आ की मात्रा हा, और थ शब्द बना हाथ हाथ। अगला है ग म ल और आ की मात्रा तो क्या बना ग म ल के साथ आ की मात्रा लगाते हैं क्या बन गया ला। तो शब्द बना ग म ला गमला। अब बोलकर इन शब्दों को हम पढ़ते हैं। हार शब्द बन गया हार। जार जार, मार मार। चाचा चाचा, माला माला। ताला ताला, सारा सारा। पारा पारा, तारा तारा। सरला सरला, कमला कमला। टमाटर टमाटर। आइए अब शब्दों को मिलाकर हम पढ़ते हैं। मामा आया। कौन आया मामा आया। बाजा लाया, बाजा लाया। कमला पाठशाला जा, कमला पाठशाला जा। राधा टमाटर ला, राधा टमाटर ला। क्या ला टमाटर ला। आकाश तबला बजा, आकाश क्या बजा आकाश तबला बजा। कामना छाता पकड़, कामना छाता पकड़। गमला इधर रख, गमला इधर रख। माया माला पहन, माया माला पहन। तबला मत बजा, तबला मत बजा। तो ये क्या थे आ की मात्रा से संबंधित शब्द और वाक्यों को हमने पढ़ा। आइए अगले बिंदु पे चलते हैं। अब है हमारी ई की मात्रा, जो कि इस तरीके से किसी व्यंजन से पहले लगाई जाती है और उसके उच्चारण को प्रभावित करती है। यदि हम क व्यंजन के साथ ई की मात्रा लगाएं तो होगा कि, न के साथ नी। तो आइए इसे पढ़ते हैं। स के साथ ई की मात्रा लगाई तो बन गया सी, उसमें जोड़ते हैं ता और र। शब्द बन गया हमारा सितार सितार। अगला है क ई की मात्रा तो बन गया कि, उसमें हमने जोड़ा ता ब। कौन कौन से वर्ण जोड़े ता और ब। तो शब्द हमारा बना किताब किताब। अगला है किसान, शब्द बना किसान किसान। आइए बोलकर इन शब्दों को भी पढ़ते हैं। पहला है दिल दिल, मिल मिल। तिल तिल, बिल बिल। गिल गिल, खिल खिल। कवि कवि, रवि रवि। निधि निधि, शशि शशि।
शिवी शिवी, विधि विधि, नमिता नमिता, सविता सविता, सरिता सरता, अमिता अमिता, कविता कविता, महिमा महिमा, रविवार रविवार, धनिया धनिया, नारियल नारियल, फिलहाल फिलहाल, साइकिल साइकिल, किशमिश किशमिश। ये सभी ई की मात्रा से संबंधित शब्द हैं। आइए शब्दों को मिलाकर भी हम पढ़ लेते हैं। रवि आया, सितार लाया, सितार लाया, किरण सितार बजा, किशमिश खा, चिड़िया मत पकड़, शिकार मत कर, मिलकर रह, अमित साइकिल चला, पहिया मत हिला। ये सभी ई की मात्रा से संबंधित शब्द हमने यहाँ पर पढ़े। आइए अगले बिंदु पे चलते हैं। अगला बिंदु है ई की मात्रा। ये इस तरीके से किसी व्यंजन के पीछे लगाई जाती है और इसमें स्वर को थोड़ा लंबा खींचा जाता है। जैसे क के साथ लगाई तो की, स के साथ लगाई सी, फ के साथ लगाई तो फी। आइए पढ़ते और इसे समझते हैं। दर ज, और उसमें ई की मात्रा लगाई ज के साथ में तो क्या बन गया जी। शब्द हमारा बना दर्जी। अगला है पर, र के साथ में जब हमने ही की मात्रा लगाई तो क्या बन जाएगा शब्द पारी परी। मकड़, और ई की मात्रा लगाई शब्द बन गया मकड़ी मकड़ी। आइए बोलकर इसे पढ़ते हैं। नीर, शब्द बना नीर, पीर पीर, हईर हीर, धीर धीर, खाईर खीर, भईर भीर। इसी तरीके से मीरा रीना, जीरा खीरा, हीरा गीता। अगला है मछली नकली, असली, रबड़ी, मकड़ी ककड़ी, पिचकारी सरकारी, गिलहरी, चपरासी, चमकीला, शर्मीला। आइए शब्दों को मिलाकर भी हम पढ़ लेते हैं। नानी आई, कौन आई? नानी आई। रबड़ी लाई, कौन लाई? क्या लाई? रबड़ी लाई। मामी दीपक जला, क्या जला? मामी दीपक जला। दीदी इडली खा, मीना छतरी ला। मानसी खीर पका, क्या पका? मानसी खीर पका। आइए अगले में हम चलते हैं। अगला है हमारा ओ की मात्रा। ये इस तरीके से किसी व्यंजन के नीचे लगाई जाती है और उसके उच्चारण को प्रभावित करती है। कु के साथ लगते ही सु, ख के साथ लगते ही खू। आइए बढ़ते हैं और फिर इसे समझने की कोशिश करते हैं। सा, ऊ की मात्रा और ई, स के साथ ऊ की मात्रा लगते ही क्या हो जाएगा उच्चारण? सु। और ई तो क्या शब्द बना? सुई सुई। क छ उ आ, कछुआ कछुआ, शब्द बन गया कछुआ। अगला सा, उ की मात्रा सु, रा ही, शब्द बन गया सुराही सुराही। बोलकर पढ़िए शब्द आते हैं। आइए इन्हें बोल बोलकर हम पढ़ते हैं। धुन धुन, सुन सुन, गुण गुण, शुभ शुभ, खुश खुश, जुड़ जुड़।
नकुल नकुल, मुकुल मुकुल, मुकुट मुकुट, घुटना घुटना, बटुआ बटुआ, चूहिया चूहिया, शगुन शगुन, कुसुम कुसुम, साबुन साबुन, जुराब जुराब, गुन गुन गुनगुन, फुलवारी फुलवारी, फागुन फागुन, कुम कुम कुमकुम, बुलबुल बुलबुल, चुलबुली चुलबुली, बढ़िया बढ़िया, झुनझुना झुनझुना। आइए शब्दों को मिलाकर भी पढ़ लेते हैं। बुलगुल चहकी, चूहिया पुड़िया खा गई, चूहिया पुड़िया खा गई, फुलझड़ी जला, सुमन गुलाब चुनकर लाई, सुमन सुमन गुलाब चुनकर लाई, नकुल झुनझुना पाकर खुश था, नकुल झुनझुना पाकर खुश था, फागुन का महीना था, मनु फुलवारी तक गई, मनु फुलवारी तक गई। आइए अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला है हमारा ऊ की मात्रा। ये इस तरीके से किसी व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। ये ऊ की मात्रा दीर्घ स्वर में आती है, इसमें स्वर थोड़ा लंबा खींचा जाता है। जैसे क के साथ कु, स के साथ सु, ट के साथ टू आदि। आइए पढ़िए और इसे समझते हैं। फ ऊ की मात्रा और ल मिलकर बना, फ के साथ ऊ की मात्रा लगी तो बन गया फू, और ल जोड़ते ही शब्द बन गया फूल फूल। अगला है ज ऊ की मात्रा और त इसमें जोड़ दिया जाए, ज ऊ की मात्रा बन गए जू ता जूता, क ब ऊ तर शब्द बन गया कबूतर कबूतर। आइए बोलकर इसे पढ़ते हैं। अंग तथा अह का प्रयोग इसमें पढ़ेंगे। आइए पढ़िए और समझिए। अंग ग उ र शब्द बन गया अंगूर, सांप शब्द बना सांप, दुख दुख। आइए बोलकर पढ़ते हैं। कंस हंस, डंगा पंखा, बंधन चंदन। अगला है दांत सांस, गांव मांद, लहंगा महंगा। इससे आगे है अतः, नमः, पुनः, शनैः, अंततः, निसहाय। शब्दों को मिलाकर पढ़ते हैं। संगम चंचल मत बन, संगम चंचल मत बन, पतंग मत उड़ा, अंजीर खाकर पानी पी, चांद निकल आया, चांदनी कुएं से पानी भर लाई, नानी ने कहानियां सुनाई, रवि प्रातः 6 बजे उठता है, पाठ को पुनः याद करता है, निसहायों की सहायता करता है। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।